आज के मुहाज़रे का मौजू है क़ज़ाए उम्री की हकीकत और उसकी अहमियत। दरअसल ये एक सवाल के जवाब का ख़ुलासा है और हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने ये एक साहिब के सवाल के जवाब में तफ़सीली मक़ाला मुरत्तब फ़रमाया है। सवाल पढ़ लेते हैं, इससे बहुत सारे इश्कालात भी समझ में आ जाएंगे कि मौजूदा हालात में बहुत से बोलने वाले किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और अगर इसे देखा जाए तो ये जो जवाब सवाल जो हुआ है ये 1422 में सवाल हुआ है, तो इस तरह से गोया के 24 साल होने आ रहे हैं। 22 से 42, 20, फिर अब ये 46 चल रहा है, तो गोया कि 24 साल पहले की बात है। उसमें से आप में से बहुत से पैदा भी नहीं हुए होंगे। शादी तो हो गई होगी माँ बाप की, बाकी आप पैदा नहीं हुए होंगे। पैदाइश की प्लानिंग चल रही होगी। सवाल है, डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा दरस कुरान देते हुए इस बात पर बहुत ज़ोर देती हैं कि क़ज़ाए उम्री का जो मसला लोगों में मशहूर है, अगर किसी शख्स ने बहुत अरसे तक नमाज़ें न पढ़ी हों फिर वो नमाज़ शुरू कर दे तो उसे क़ज़ाए उम्री के तौर पर वो नमाज़ें क़ज़ा करनी चाहिए। कुरान व सुन्नत में इसकी कोई बुनियाद नहीं है, ये साहिबा फरमा रही हैं। बल्कि पिछली ज़िंदगी में जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हों उनकी तलाफ़ी सिर्फ़ तौबा से हो जाती है, इतनी सारी नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये इन साहिब के दरस कुरान है। बराह करम ये वाज़े फ़रमाएँ। यहाँ से सवालात शुरू हो रहे हैं कि क्या शरीयत में पिछली नमाज़ों की क़ज़ा वाकई ज़रूरी नहीं है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या अइम्मा अरबा या फ़ुक़हा इकराम में से किसी का मज़हब यह है कि नमाज़ें ज़्यादा क़ज़ा हो जाएं तो उनकी तलाफ़ी सिर्फ़ तौबा से हो जाती है, क़ज़ाए उम्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? तीसरा सवाल, अगर इन साहिबा का बताया हुआ मसला सही नहीं है तो क्या उनके दर्स पर एतमाद किया जा सकता है? चौथा सवाल, अगर क़ज़ाए उम्री ज़रूरी है तो उसका सही तरीक़ा क्या है? ये 4 सवालात हैं जिसके जवाब में हज़रत ने मक़ाला मुरत्तब फ़रमाया, जवाब दिया। पहला सवाल क्या था कि शरीयत में पिछली नमाज़ों की क़ज़ा वाकई ज़रूरी नहीं है, तो उसका जवाब दे रहे हैं सही बुखारी और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मरवी है, मन नसिया सलातन फलयुसल्ली इज़ा ज़करहा ला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिक। जो शख्स कोई नमाज़ पढ़ना भूल जाए तो उस पर लाजिम है कि जब उसे याद आए वो नमाज़ पढ़े, इसके सिवा उसका कोई कफ़ारा नहीं। तो इसमें आप अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ की हदीस में क्या फ़रमाया कि नमाज़ भूल गए हो तो याद आते ही पढ़ लो, पढ़ने के अलावा कोई कफ़ारा नहीं है। और मोहतरमा का बयान है कि क़ज़ाए इसके पिछली ज़िंदगी में जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं उनकी तलाफ़ी सिर्फ़ तौबा से हो जाती है, इतनी सारी नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब बताएं, हदीस के मुआफ़िक़ दर्स दे रही हैं या हदीस के ख़िलाफ़ दर्स दे रही हैं? ज़ाहिर सी बात है, इससे ख़ुद समझ में आएगा दर्स पर एतमाद किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। दर्स देने वाले कम अज़ कम बुखारी शरीफ तो पढ़ लेना चाहिए, जो बुखारी का हवाला बार बार देते हैं। नमाज तो अहम मौजू है इस्लाम का, इस पर तो बहुत आसानी से हदीस भी दस्तयाब हो जाती हैं। बुखारी शरीफ के बाद दूसरी हदीस की किताब है सही मुस्लिम शरीफ। इसमें आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है, इज़ा रक़द अहदुकुम अनिस्सलाति औ गफ़ल अन्हा फ़लयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा। अगर कोई आदमी तुम में से नमाज से नींद की वजह से नमाज़ छोड़ दे या गफलत की वजह से, तो उसे लौटा ले जैसे ही उसे याद आए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, मेरी याद आने पर नमाज कायम करो। तो यहाँ पर याद आते ही नमाज शुरू कर लो। तो याद आ गई, जो नमाज छूटी थी तो वो नमाज क़ज़ा कर लो। तो इस हदीस में भी गफलत की वजह से या नींद की वजह से नमाज छूट गई हो तो उसकी क़ज़ा बहर सूरत करना मालूम हुआ। तीसरी रिवायत है हज़रत सुनन नसई की,
सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिर रजुल यरक़ुदु अनिस्सला औ यग़फ़लु अन्हा, सो जाता है नमाज़ छोड़कर या गफलत बरतता है, तो आपने फरमाया कफ़ारतुहा अन युसल्लिहा इज़ा ज़करहा, इस गफलत या नींद से जो छूट गई है नमाज, उसका कफ़ारा ये है याद आते ही उसे पढ़ लेना चाहिए। तो ये 3 हदीसें पेश की गई हैं। इन 3 हदीसों से क्या उसूल मालूम हुआ? जब कभी इंसान की कोई नमाज़ फ़ौत हो जाए, ना पढ़ सके, तो उसके ज़िम्मे वो नमाज लाजिम रह जाती है। वो कफ़ारा उसका बहर सूरत नमाज से ही अदा होगा, तौबा से, फ़िदिये से, किसी और से नमाज का वो कफ़ारा अदा नहीं हो सकता। अब उस पर लाजिम है कि जैसे ही तनब्बो हो जाए, ख़बर हो जाए, तो उसकी क़ज़ा करे, खा वो नमाज भूले से छूटी हो, गफलत से छूटी हो, या सो जाने की वजह से छूटी हो, या जानबूझकर छूटा हो, किसी छोटी हो, किसी भी वजह से छोड़ा हो, बहर सूरत उसे क़ज़ा करना चाहिए। और ख़ुद आप अलैहिस्सलाम फ़लयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, आपका कौल ही दलील है, फिर भी आपने दलील में कुरान की आयत पेश फरमाई, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील में कुरान की आयत पढ़ी, अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री। तो इससे मालूम, हवाला देने से इससे मालूम हुआ कि आयत कुरानी में नमाज की क़ज़ा पढ़ने का भी हुक्म शामिल है। तो इससे बहुत बड़ा इस्तिदलाल है ये अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, ये हुक्म अक़ीमिस्सलाता का अदाए नमाज के लिए भी यही दलील है, क़ज़ाए नमाज के लिए भी यही दलील है। बर वक्त नमाज अदा करना भी अक़ीमिस्सलाता से मालूम हुआ, अगर छूट जाए तो उसकी क़ज़ा करना भी अक़ीमिस्सलाता से मालूम हुआ। इसी वास्ते क़ज़ा नमाज का मसला जब पूछा गया, तो आपने दलील में अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री की आयत पढ़कर सुनाई। तो इससे मालूम हुआ इसी आयत में अदा नमाज का भी हुक्म है और क़ज़ा नमाज का भी हुक्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्स कुरान देते हुए कम से कम कुरान तो सही समझना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला ने इस आयत का क्या मतलब बयान किया है, मुफस्सिरीन ने क्या मतलब ज़िक्र किया है। आप अलैहिस्सलाम सवाल करने पर हदीस में मुस्लिम शरीफ की हदीस है, तो अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री इस्तिदलाल के तौर पर पढ़ने का मतलब क्या हुआ, ये समझना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि जब इंसान को अल्लाह ताला का यह फ़रीज़ा याद आ जाए, तनब्बो हो जाए, तो उसे नमाज अदा करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये समझें कि जो लोग ये समझते हैं कि ज़िंदगी भर की जो नमाज़ें हैं वो छूट गई हों, तो इतनी नमाज़ें क़ज़ा कैसे कर सकते हैं, इतनी नमाज़ों की क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका हम ये समझना चाहिए जवाब के तौर पे, आप अलैहिस्सलाम ने जब इन हज़रात को जो पूछे हैं, जब कोई आदमी नमाज गफलत से छोड़ दे या नींद से छोड़ दे, भूले से छोड़ दे, तो उसकी क़ज़ा करनी है नहीं करनी है, तो सीधे फरमाया क़ज़ा करनी है। इसमें आपने कोई तायीन मुकर्रर नहीं फरमाई कि इतने छूटे हैं तो क़ज़ा कर लें, इतने ज़्यादा छूट गए हैं तो तौबा कर लें। ऐसी कोई तख़सीस के साथ आपने जवाब नहीं दिया। तो तख़सीस और तायीन के बग़ैर जवाब देना और मुतलक़ यह फरमाना कि बहर सूरत नमाज क़ज़ा कर ले, इसका मतलब हुआ शरीयत में छूटी हुई नमाज़ों की तादाद का कोई एतबार नहीं है, कम छूटी हों, ज़्यादा छूटी हों, बहर सूरत उसका कफ़ारा क़ज़ा करना ही है। चुनांचे जब ग़ज़वा खंदक के मौके पर आप अलैहिस्सलाम की नमाज़ें छूटी, तो आपने सब की क़ज़ा फरमाई। इतने छूटे हो तो मसला नहीं, इतने छूटे हो तो लौटाना पड़ेगा। ऐसी कोई तख़सीस किसी हदीस में नहीं की गई है। और फिर एक बात हमें यह भी समझना चाहिए, कुरान मजीद का एक मुसल्लमा उसूल है कि कुरान और सुन्नत की तरफ से जब कोई हुक्म आम होता है, उसमें तख़सीस, तायीन, तक़ीद वग़ैरह नहीं होती है, तो उसके हर जुज़िए के लिए अलग से हुक्म नहीं लगाया जा सकता और ना इसकी ज़रूरत पेश आती है। मुतलक़ हुक्म दे दिया, अब ये करना है तो बस करना है, ख़त्म। इतने है तो करना है, उसका भी हुक्म है क्या, ये भी इसमें दाखिल है क्या, उस हुक्म से मुताल्लिक़ा हर जुज़िए से मुताल्लिक़ अलग से फिर हुक्म नहीं दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर समझने के लिए, अगर किसी आदमी के रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हो गए हों, मसलन हामिला औरत है, हमल की वजह से इजाज़त है कि वो रोज़े छोड़ सकती है, निफास वाली औरत है, डिलीवरी के अय्याम के बाद नापाकी की वजह से रोज़े छोड़ सकती है। तो अब इस तरह समझो कि एक औरत है जिसे गुज़िश्ता रमज़ान हमल की वजह से रोज़े रखना नहीं हुआ, तो पूरे 30 रोज़े उसने छोड़ दिए। दूसरा रमज़ान आया इत्तेफाक से, फिर उस रमज़ान में हमल से है, तो उसकी वजह से दूसरे रमज़ान में भी रोज़े छोड़ने पड़े।
तीसरा रमज़ान आया, उस रमज़ान में समझो कि डिलीवरी हो चुकी और निफास की वजह से रोज़े नहीं रख सके, तो 3-4 रमज़ानों के इस तरह अगर रोज़े छूट जाते हों तो फिर 3 रमज़ानों के 90 रोज़े हो जाएंगे, और 90 रोज़ों की ख़ज़ा कोई किसी औरत के लिए आसान नहीं है। तो अब यहाँ पर जब अल्लाह ने फरमाया फ़मन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तुम में से कोई आदमी बीमार है या सफ़र पे है तो वो दूसरे दिनों में रोज़ा रख ले। इस आयत में रोज़े और बीमारी या सफ़र, रोज़े में रोज़े का हुक्म सफ़र या बीमारी की वजह से न रख कर बाद में क़ज़ा कर लेने का जो हुक्म है, इसमें कहीं इस बात की वजाहत है कि इतने रमज़ान के छूटे हैं तो क़ज़ा कर लें, ज़्यादा रमज़ान के छूट गए हों तो फिर क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कोई इसका मुतालबा कर सकता है कि ये जो आयत है फ़मन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन वाली सिर्फ़ गुज़िश्ता रमज़ान में बीमारी और सफ़र से छूटे हों तो उसके मुतालिक ये आयत है? 5-6 साल पहले अगर छूटे हों रमज़ान के रोज़े बीमारी या सफ़र की वजह से तो उसके मुतालिक ये आयत नहीं है। ऐसी तख़सीस कोई कर सकता है? कितने रमज़ान के छूटे हों तो क़ज़ा वाजिब है और कितने रमज़ान के छूटे हों तो क़ज़ा वाजिब नहीं है, इसकी कोई तख़सीस कर सकता है? ज़ाहिर सी बात है, हुक्म आम है फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। किसी उज़्र की वजह से छूटे हों तो बाद में क़ज़ा कर लो। अब वो क़ज़ा के कितने रोज़े हैं, 50 हैं, 100 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 2 हैं, 4 हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है, बाद में उसे लौटाना है, बस ख़त्म। हुक्म जब मुतलक़ होता है तो वो आम जब होता है वो सब कुछ शामिल रहता है, उसमें फिर हर रोज़े की तख़सीस की ज़रूरत नहीं रहेगी। गुज़िश्ता रमज़ान के लिए अलग से आयत हो, पिछले रमज़ान के लिए अलग से आयत हो, 3 रमज़ान के से पहले गुज़रे हुए के लिए अलग आयत हो, तो नादानी वाली हरकत है इस तरह का मुतालबा होना। और दूसरी बात यह है, इस तरह का मुतालबा करना कि ज़्यादा नमाज़ें छूटी हों तो क़ज़ा का कहाँ हुक्म है बताओ? कम नमाज़ें छूटी है तो क़ज़ा का हुक्म हम मान लेंगे, ज़्यादा छूटी हैं तो कहाँ इसका मुतालबा बताइए। इस तरह का मुतालबा करना ख़ुद बेवकूफ़ी है, इस वास्ते कि कम नमाज़ें छूटी हैं तो क़ज़ा का हुक्म आप कैसे मानते हैं? यहाँ भी तो दलील मांग सकते थे आप। हम मान लेते हैं कम नमाज़ें छूटी है तो क़ज़ा कर लें, ज़्यादा छूटी हैं तो दलील पेश कीजिए। तो कम छूटी हैं तो क़ज़ा वाजिब है, इसके लिए आपके पास क्या दलील है? बिला दलील अगर ये मानते हैं तो फिर बिला दलील के भी वो भी माने, फिर ज़्यादा नमाज़ों का भी। अगर ये कहते हैं कि भाई कम नमाज़ें छूटी हुई हैं उसे क़ज़ा करने में मशक्क़त नहीं होती है, ज़्यादा छूटी हैं उसमें क़ज़ा करने में मशक्क़त होती है, तो मशक्क़त ख़ुद दलील है या मशक्क़त किसी दलील से साबित होती है? अरे मशक्क़त ख़ुद कोई वजह है या मशक्क़त वजह बनाना किसी दलील से साबित माना जाता है? मशक्क़त ख़ुद वजह नहीं है, मशक्क़त को भी वजह दलील से बनाया जाता है। तो भाई सफ़र में मशक्क़त होती है तो सफ़र में मशक्क़त होती है, ये वजह है, लेकिन ये वजह साबित कहाँ से हुई? नस्से कुरान से हुई, नस्से हदीस से हुई, कि हदीस और कुरान से मालूम हुआ कि मुसाफिर के लिए नमाज में तख़फ़ीफ़ होती है, रोज़े में तख़फ़ीफ़ होती है। क्यों होती है? मशक्क़त है। मशक्क़त की वजह से तख़फ़ीफ़ नहीं है, नस की वजह से असल तख़फ़ीफ़ है। पब्लिक को समझाने के लिए बताया गया कि तुम्हें मशक्क़त होती है। अगर मशक्क़त ना हो तो क्या क़स्र की इजाज़त नहीं है? फिर भी इजाज़त है। पता चला असल जो वजह है वो नस से साबित होती है। तो ये मुतालबा करना ख़ुद बेवकूफ़ी है कि इस तरह क़िल्लत और कसरत का फ़र्क करके मुतालबा करने का हक़ तुम्हें कहाँ से हासिल है जब हुक्म आम है। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स कम नमाज़ें क़ज़ा होने की सूरत में लौटाने की बात करता है और ज़्यादा नमाज़ें छूट जाने की सूरत में लौटाने के लिए मशक्क़त की वजह से इनकार कर देता है, तो ये इनकार करने वाले के ज़िम्मे दलील होती है कि ज़्यादा नमाज़ें छूटी हों तो लौटाने की ज़रूरत नहीं है। ये दावा किसका है? आपका है जो दरस कुरान दे रहे हैं। तो आप पेश कीजिए ना, कहाँ से हदीस से साबित है कि ज़्यादा नमाज़ें छूटी हैं, तो जो दावा करेगा दलील उसके ज़िम्मे रहेगी। तो अजीब बात है कि दावा खुद करे और दलील किसी और से मांगे, तो ये तो जहालत की बात हुई ना। आप ऐसे दावे क्यों करते हो जिसके दलील आपके पास नहीं है? पहले दलाइल इकट्ठा कर लो, उसके बाद फिर दावा मुरतब करो। दलाइल ही नहीं है तुम्हारे पास तो बिला वजह के दावे कर रहे हो। तो दावा करने वाले की ज़िम्मे दलील होती है कि आप ये पेश करें कि ज़्यादा नमाज़ें छूट गई हों तो उसकी क़ज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सी हदीस से साबित है, ये आप पेश कीजिए।
और अजीब बात है कि लोग इस फ़र्क को नहीं समझने की वजह से दावा जिसके ज़िम्मे है पेश करना, वो नहीं, दलील पेश करना उसके ज़िम्मे है, वो नहीं पेश कर रहा है और हमसे मांग रहा है तो हम दलील ढूंढने में लग जाते हैं। भाई हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है इसकी दलील ढूंढना, हमें तो मुतलक हुक्म काफ़ी है कि छूटी हुई नमाजें ज़िम्मे में जब बाकी रह जाती हैं तो उसके लिए कफ़ारा यही है कि वादा किए बगैर फिर ज़िम्मे से साक़ित नहीं होती हैं, कम हो ज़्यादा हो इसका फ़र्क शरीयत ने नहीं किया है। तो पहला जो सवाल था कि शरीयत की रोशनी में छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है या नहीं है, तो उसका जवाब हो गया छूटी हुई नमाज़ें कम हो या ज़्यादा हो, बहर सूरत उसकी क़ज़ा ज़रूरी है। दूसरा जो मसला है, सवाल था कि क्या किसी मसलक में इस तरह की कोई बात है कि किसी इमाम ने या फ़क़ीह ने कहा हो कि नमाज़ें ज़्यादा क़ज़ा हो जाएं तो उसकी तलाफ़ी सिर्फ़ तौबा है, क़ज़ा उम्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सिलसिले में चारों फ़ुक़हा का मसलक तहरीर फरमाते हैं। पहला है फ़िक़्ह हनफ़ी के बड़े आलिम अल्लामा इब्न नुजैम रहमतुल्लाहि अलैह अल बहरुर राइक़ में लिखते हैं, फ़ल अस्लु फ़ीही अन्ना कुल्ला सलातिन फ़ातत अनिल वक़्ति बाद सुबूति वजूबिहा फ़ीही फ़इन्नहु यल्ज़मु क़ज़ाउहा सवाउन तरकहा आमदन औ सहवन औ बिसबबि नौमिन व सवाउन कानतिल फ़वाइतु क़लीलतन औ कसीरतन। समझ गए कि उसूल यही है कि कुल्ला सलातिन फ़ातत अनिल वक़्ति, जो नमाज भी वक्त से फ़ौत हो गई बाद सुबूति वजूबिहा, जबकि वाजिब है आपके ज़िम्मे वो पढ़ना, यल्ज़मु क़ज़ाउहा क़ज़ा लाजिम है, सवाउन का तरकहा आमदन जानबूझ के छोड़ा हो, और सहवन गलती से हो, और बिसबबि नौमिन नींद से हो, व सवाउन कानतिल फ़वाइतु छूटी हुई नमाजें क़लीलतन आओ कम हो या ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं। तो हनफ़ी मसलक में तो इसका वजाहत है कि कम हो ज़्यादा हो बहर सूरत लौटानी पड़ेगी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है मन नसिया सलावातिन कसीरतन, जो बहुत ज़्यादा नमाज़ें भूल गया, और तरका सलावातिन कसीरा, या ज़्यादा नमाज़ें छोड़ दिया, फ़लयुसल्ली अला क़द्रि ताक़तिही, तो जितनी इस्तिताअत हो उसे पढ़ने की कोशिश करे, वलयज़हब इला हवाइजी, और अपनी ज़रूरतें भी पूरी करता रहे। यानी छूटी हुई नमाज़ें 2 साल की 5 साल की है, अब 5 साल की नमाज़ें क़ज़ा करना है बोल के कारोबार दुकान मुलाजमत सब छोड़ दे के खाली नमाज़ें पढ़ ले रहा। तो मज़हब मालिकी में यह है कि अपनी ज़रूरतों की तकमील के भी लिए वक्त निकालो और क़ज़ा के लिए भी वक्त निकालो, लेकिन लौटाना तो बहर सूरत है। समझ रहे? ऐसा नहीं कि नमाज लौटाने की फ़िक्र में आप हवाइज असलिया बीवी बच्चों के नान नफ़क़े को भूल जाओ, और ये जब भी कमाई के लिए और सैलरी के लिए घर के ख़र्चे के लिए पैसे मांगो, कहाँ से ला के दूँ, मैं तो नमाज़ें क़ज़ा कर रहा हूँ। अरे समझे, यानी नादान बने तो ऐसे नादान बने कि 5-5 साल नमाज नहीं पढ़े, और आबिद बने तो ऐसे बने कि खाने की भी फ़िक्र नहीं करे घर वालों की। तो एतदाल वाली राह इख्तियार करो। चुनांचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के इसी कौल की तशरीह करते हुए अल्लामा दुसूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फ़यक्फ़ी अन यक़ज़िया फ़िल यौमिल वाहिदी सलात यौमैनी फ़अक्सर। तो उसका तरीक़ा यह है कि भाई एक दिन में 1 दिन की नमाज़ें या 2 दिन की नमाज़ें क़ज़ा कर लो। आज फ़जर पढ़ रहे हो, आज की फ़जर के साथ कल की फ़जर भी मिला लो, परसों की फ़जर भी मिला लो, तो 2 दिन की फ़जर पढ़ लो। जैसे आज फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ है, तो वो फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद या वो फ़र्ज़ पढ़ने से पहले कल की भी फ़र्ज़ 2 रकात और मज़ीद पढ़ लो, परसों की भी फ़र्ज़ और 2 रकात मज़ीद पढ़ लो। इस तरह जो पिछली छूटी हुई हैं, छूटी हुई नमाज़ों में से सबसे आखिरी फ़जर या सबसे पहली फ़जर क़ज़ा कर रहा हूँ, इस नीयत से 2-2 फ़जर क़ज़ा की तलाफ़ी करते जाओ, तो उसे कहते हैं इन्नमा अमर बिताजील क़ज़ाइल फ़वाइती खौफ़ मुआलजतिल मौत। और कम नमाज़ें हो या ज़्यादा नमाज़ें हों, जल्दी उसे क़ज़ा करने की कोशिश करे। इस वास्ते कहीं नमाज़ें पूरी जो ज़िम्मे में है वो क़ज़ा होने से पहले मौत ना आ जाए, तो मौत से पहले क़ज़ा कर लो, इस वास्ते जल्दी का हुक्म दिया गया है। और उम्मीद है लंबा जीने की तो फिर ठीक है, तक़सीम कर लो थोड़े थोड़े करके, इतने दिन जी सकता हूँ तो इतने हिसाब से थोड़े थोड़े करके क़ज़ा करते जाओ, लेकिन क़ज़ा बहर सूरत है मालिकी मसलक में भी। तीसरा मसलक है इमाम अहमद बिन हम्बल का। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मसलक है वमन फ़ाततु सलावातुन लज़िमहु क़ज़ाउहा अलल फ़ौर, जिसकी नमाज़ें छूट गई हों फ़ौरन उस पर क़ज़ा लाजिम है। हादल मज़हबु नस्स अलैहि व अलैहि जमाहीरुल अस्हाब,
यही मज़हब है जो मनसूस तरीक़े से है और तमाम जुमहूर फ़ुक़हा का यही मसलक है। वक़ता बिही कसीर मिनहुम, बाज़ लोगों ने इसको क़तई तौर पर साबित किया है कि ज़रूरी है, लाजिम है क़ज़ा नमाज़ें पूरी फ़िलफ़ौर अदा करना। अलबत्ता फ़िलफ़ौर का जो क़ैद है वो कभी कभार साक़ित हो जाती है जब तुम्हारे हवाइज असलिया और मईशत में हरज होता हो। नमाज़ें क़ज़ा होने की, दोहराते रहने की वजह से घर का काम काज नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, फ़िलफ़ौर नहीं, थोड़ा देर से करते जाओ आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन क़ज़ा बहर सूरत रहेगी। चौथा मसलक है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का, आपके यहाँ भी यही तफसील है। अगर नमाज़ें किसी उज़्र से छूटी थीं तो फ़ौरी अदायगी के बजाय ताख़ीर से अदा करने की गुंजाइश है, चूँकि उज़्र से छूटी थीं। और अगर किसी उज़्र के बग़ैर छूटी थी तो फ़ौरन अदा करना ज़रूरी है, लेकिन अदा बहर सूरत ज़रूरी है, फ़ौरी और ताख़ीर की गुंजाइश का फ़र्क है। चुनांचे मन फ़ाततहु मकतूबतुन फ़अक्सर, एक नमाज छूट जाए या ज़्यादा छूट जाए, क़ज़ा मा फ़ातहु बिउज़्रिन औ गैरिही, तो जो छूट गई हैं वो उसे क़ज़ा करे, चाहे उज़्र से छूटी हों या बग़ैर उज़्र के। नाम गैरुल मादूर यल्ज़मुहु अल क़ज़ाउ फ़ौरन, गैर उज़्र की, बग़ैर उज़्र के छूटी हों तो फ़ौरन क़ज़ा करे। वयज़हरु अन्नहु यल्ज़मुहु सर्फ़ु जमी ज़मनिही लिल क़ज़ा मा अदा मा यहताजु लिसर्फ़िही फ़ीमा ला बुद्दा मिन्हु। इससे मालूम होता है कि अगर बग़ैर उज़्र के नमाज़ें छूटी हैं तो ज़्यादा वक्त क़ज़ा नमाज़ों में ही लगाना चाहिए, सिवाय इसके कि आदमी को ज़रूरी हवाइज असलिया, खाने पीने की उतना टाइम निकाले, बाकी फिर पूरा वक्त किस में लगाए, क़ज़ा नमाज़ों में लगाए। तो चारों मसलकों से मालूम हुआ कि किसी मसलक में भी ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हुई हों तो तौबा से गुंजाइश होने वाली नहीं है। चुनांचे अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वमन अलैहि फ़ाइततुन फ़अलैहि अन युबादिरा इला क़दाइहा अलल फ़ौर सवाउन फ़ाततु आमदन औ सहवन इंद जुमहूरिल उलमा कमालिक व अहमद व अबी हनीफ़ा व गैरिहिम व कज़ालिक अर्राजिह फ़ी मज़हबि शाफ़िई अन्नहा इज़ा फ़ातत आमदन कान क़दाउहा वाजिबन अलल फ़ौर। तो चारों मसलक का इमाम अल्लामा इब्न तैमिया ने नक़ल किया। और ख़ुद अल्लामा इब्न तैमिया से पूछा गया, रजुलुन अलैहि सलावातुन कसीरा फ़ाततहु हल युसल्लिहा बिसुननिहा अमिल फ़रीदा वहदा, कि जिस शख्स के ज़िम्मे बहुत सी नमाज़ें क़ज़ा हों वो नहीं अदा करते हों, वो उन्हें अदा करते हुए सुन्नतें भी पढ़े या सिर्फ़ फ़र्ज़ ही अदा करे बस काफ़ी है। तो उस वक्त अल्लामा इब्न तैमिया ने जवाब दिया, अल मुसाराअतु इला क़दाइल फ़वाइदिल कसीरा औला मिनल इश्तिगाल यानहा बिन नवाफ़िल, कि फ़र्ज़ नमाज़ें जो छूटी हैं उसे जल्दी अदा कर लेने की कोशिश करना चाहिए नफिल नमाज़ों में मशगूल होने के मुकाबिल। नवाफिल पढ़ने से ज़्यादा क़ज़ा नमाज़ें छूटी हैं उसकी फ़िक्र करो। अम्मा मा क़िल्लतिल फ़वाइद फ़क़दाउ सुनन माहा हसनुन, अब अगर कम नमाज़ें छूटी हैं तो कोशिश ये करो उन क़ज़ा नमाज़ों के साथ सुन्नतें भी दोहरा लो। अरे समझे, अल्लामा इब्न तैमिया तो कम नमाज़ों में सुन्नतें भी दोहराने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो फ़र्ज़ भी तौबा से माफ़ हो जाने की बात करें। अब अल्लामा इब्न तैमिया वो ज़्यादा बड़े आलिम हैं, दरस कुरान वाले ज़्यादा बड़े आलिम हैं। तो देख लें, ये होता है इल्म कि ये हज़रात कुरान हदीस की रोशनी में फ़ैसले करते हैं, इज्तिहादी और मसाइल मुरतब करते हैं। और ताज्जुब की बात है कि कुरान हदीस से कोई दलील पेश किए बग़ैर सिर्फ़ इतना बोल देना कि क़ज़ाए उमरी का कॉन्सेप्ट हदीस से साबित ही नहीं है। अरे ये ख़ुद भी तो एक दावा है मियाँ, इसकी दलील तो पेश करो कम अज़ कम कि क़ज़ाए उमरी का कॉन्सेप्ट हदीस में ही नहीं है, कुरान में ही नहीं है, शरीयत में ही नहीं है। इतना बड़ा दावा कैसा कर दे रहे। जो नमाज अल्लाह ने तुम्हारे ज़िम्मे फ़र्ज़ की है, चाहे वो 10 साल पहले ही फ़र्ज़ हुई हो, अब तुम्हारी उम्र 40 साल हो गई हो, अब उस नमाज के 10 साल हो जाने की वजह से क्या माफ़ हो जाएगी? मसलन ये समझो कि आपने किसी आदमी से 10 लाख रुपए कर्ज़ लिए थे, 1 साल के बाद देने का वादा था और आपने कहा था कि मैं जनवरी की 10 तारीख को 10 लाख रुपए आपके कर्ज़ के जो लिए हैं वो दे दूँगा। 10 जनवरी चली गई, 10 जनवरी जाके भी 10 साल हो गए और 10 साल से पूछते आ रहा बंदा, भाई दे दो मेरे 10 लाख, दे दो मेरे 10 लाख, पूछते आ रहा है। अब आप उसे बोलते जाएंगे कि भाई एक तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं, 10 लाख अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि बात बहुत पुरानी हो गई है, इस वास्ते मैं नहीं दे सकता आप। अरे समझे, तो जो मुतालबा करने वाला है अगर वो सही आदमी रहेगा तो वो तो ऐसी ठुकाई करेगा कि 10 के 20 देना पड़ेगा। वही कहेगा, बेवकूफ़ कहेंगे एक तो 10 लाख रुपए लिया मेरे और पूरा 10 साल से फिरा रहा है,
और फिर अब 10 साल के बाद बोल रहा है कि मैं पूरे नहीं दे सकता। अरे नहीं समझे, तुम्हें तो इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं 10 तारीख को देने वाला था, अब तक नहीं दे सका, माफ़ी चाह रहा हूँ और ये फ़ौरन मैं अपनी रकम अदा कर रहा हूँ। ये करने के बजाय तुम इस ताख़ीर को और इस माल की कसरत को बहाना बना के और छोड़ना चाह रहे हो। तो बिल्कुल यही बात है कि भाई आप पे फ़र्ज़ हुई, इतने साल हो गए हैं और आप पे ज़रूरी था कि इतने सालों में आप अदा कर लेते। आप अदा करने के बजाय कह रहे नहीं सिर्फ मेरे को माफ़ कर दो, मैं अब 10 लाख नहीं दे सकता। वो भी खूब ठिका ठुकाई करके बोलेगा, 10 लाख वसूल होने तक आपकी गाड़ी छीन लेगा, आपकी बीवी छीन लेगा, आपका बंगला छीन लेगा, सब छीन लेगा। बोलेगा उसके बाद मुझे माफ़ कर दो, मैं छीन लिया, मैं गुस्से में था। तो ये ऐसी नादानी वाली बात है। तो अजीब हज़रत फरमाते हैं कि कुरान सुन्नत की कोई दलील ऐसी नहीं है जो ज़्यादा नमाज़ों के क़ज़ा होने की सूरत में ये बताती हो कि क़ज़ा की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अजीब गरीब मौक़िफ़ है कि भाई जो शख्स कम नमाज़ें क़ज़ा करे उस पर तो अदायगी वाजिब है, लेकिन जो ज़्यादा नमाज़ें छोड़ने वाला है उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं है। तो फिर तो लोग यही करेंगे ना, कम छोड़ने के बजाय ज़्यादा ही छोड़ेंगे फिर, क्योंकि जब ऐसा दर्स होगा तो लोग यही सोचेंगे भाई 5-6 नमाज़ें छोड़े तो फिर क़ज़ा करना पड़ता, सीधे से 1 हफ़्ते की छोड़ दो, ख़त्म। तो क़ज़ा ही माफ़ है। ये तो आप नमाज की दावत दे रहे हैं या नमाज छोड़ने की तरकीब दे रहे हैं आप? और अहम बात यह है जो इन मसाइल में समझने की है, हर इंसान बालिग होने के बाद नमाज पढ़ना फ़र्ज़ हो जाता है और ये फ़रीज़ा तमाम शरई फ़राइज़ में सबसे ज़्यादा मुअक्कद है नमाज। और ये भी मुसल्लमा उसूल है कि अगर कोई फ़रीज़ा क़तई दलील से साबित हो जाए फिर उस फरीज़े को साक़ित करने के लिए भी उसी के बमुकाबिल क़तई दलील होना पड़ता है। भाई आप पे ज़ोहर की नमाज़ फ़र्ज़ हुई, ये क़तई दलील से साबित हुआ, ये ज़ोहर की नमाज़ आपसे माफ़ हो गई, तो उसके लिए फिर वही दलील चाहिए जिससे साबित हुआ है। यानी कुरान की वजह से, कुरानी आयात से आप पर नमाज फ़र्ज़ हुई है, अब वो फ़र्ज़ शुदा नमाज आप पर से साक़ित होने के लिए फिर कुरान की आयत ही छोड़ना, आप क़ियास से उसको माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस क़ुव्वत दलील से कोई बात साबित होती है फिर उसे मनसूख करने या साक़ित करने के लिए उसी दर्जे की कवी दलील की ज़रूरत पड़ती है। अब इस मसले में कवी और क़तई दलील तो दूर की बात, एक कमज़ोर दलील भी नहीं है जिससे नमाज माफ़ होने को बताया जा सके। लिहाजा नतीजा निकला कि फ़ौत शुदा नमाज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हों या कम हों, बहर सूरत उनकी क़ज़ा लाजिम है। कुरान सुन्नत और फ़ुक़हा उम्मत के इत्तिफ़ाक़ से यही बात साबित है। इसके ख़िलाफ़ अगर कोई नज़रिया या कोई मसला बताता या बताती है तो ऐसा शख्स गुमराही की बात करता है। और नमाज जैसे अहम फ़रीज़े को कोई कुरान की आयत के बग़ैर, किसी हदीस के बग़ैर महज़ अपनी राय की बुनियाद पर ख़त्म कर देना, ये इससे बड़ी जुर्अत है शरीयत में। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि फ़ौत शुदा नमाज़ों के लिए तौबा कर लेना काफ़ी है। इस पर भी तो कोई दलील चाहिए कि भाई आप तौबा जो कह रहे हैं कौन सी हदीस से साबित है, इस पर तो कम से कम ला दो। भाई क़ज़ा लाजिम नहीं है, ये भी दलील का मुतालब कि इस पर भी दलील चाहिए। और तौबा से माफ़ी हो जाएगी, इस पर भी दलील चाहिए। अच्छा चलिए, तौबा से माफ़ी हो जाएगी हम मान भी लेते हैं, तो तौबा की तारीफ़ कीजिए, तौबा किसे कहते हैं? तौबा में तलाफ़ी माफ़ात भी तो दाखिल है कि भाई अगर कोई बंदा किसी के 10 लाख रुपए लिया है और वापस नहीं कर रहा है, अब हज को जाके आया 2025 में, अब वो तौबा करके आ गया, अब आने के बाद उससे वो 10 लाख कर्जा पूछ रहे हैं, तो बोल रहा है मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुख रजा का यौमिन वलदतहु उम्मु, मैं बिल्कुल पाक साफ़ होके आ गया हूँ, मेरे सब गुनाह माफ़ हो गए, अब आपके 10 लाख मैं नहीं दूंगा। तो उस बेवकूफ़ हाजी से कहेंगे कि तुझसे गुनाह माफ़ हुए हैं, तुझसे कर्ज़े माफ़ नहीं हुए। कर्ज़ा का ताल्लुक़ हक़ से है, हुकूकुल इबाद से है, और गुनाह का ताल्लुक़ वो हुकूकुल्लाह से है। तो इस पर भी तो कोई दलील चाहिए। तो वहाँ पर यही कहते हैं कि भाई आपसे गुनाह माफ़ हुए हैं, हक़ माफ़ नहीं हुए। तो अब तौबा किसे कहते हैं कि अब ये बंदा अगरचे के हज करके आया, तौबा करके आया, फिर भी उसके हुकूक़ वाजिबा उस पर बाकी रहेंगे, तो तौबा में तलाफ़ी खुद दाखिल है। अगर तौबा से भी माफ़ मानेंगे तो तौबा तो इस बंदे पे ज़रूरी है ही कि आप पर तो गुज़िश्ता 1 साल पहले इतनी नमाज़ें फ़र्ज़ थीं, आपने उस वक्त अदा नहीं किया, जानबूझ के आपने छोड़ दिया, ये अल्लाह की शान में बहुत बड़ी बेअदबी की आपने, पहले इससे तौबा करो आप, फिर उसके बाद वो जो छूटी हुई नमाज़ें वो क़ज़ा करो। अब तो तौबा भी है और क़ज़ा भी है।
तो यही तो तौबा है। तौबा का मतलब ये नहीं कि भाई मैं जो नमाज़ें छूटी वो तो नहीं लौटाऊंगा, बस सॉरी बोल दूंगा, ख़त्म। क्या मतलब हुआ? यानी आपको मैं 1000 रुपये देना, वो 1000 रुपये तो नहीं दूंगा, लेकिन नहीं दे सकता हूँ, सॉरी बोल दूंगा, ख़त्म। अरे नहीं समझे? तो फिर जो आदमी गुस्से वाला होगा वो 1000 रुपये की जगह पर 1000 जूते मारेगा और कहेगा कि भाई आपका दर्द को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सॉरी बोलता हूँ, बस ख़त्म। आपके दर्द में हम भी शरीक हैं, जो जूते खाएं आप। तो इस तरह की बात के तौबा से काफ़ी हो जाए। तौबा का तो मतलब कम से कम समझना चाहिए आदमी को, तौबा में तलाफ़ी दाखिल है या नहीं है। तो ये दूसरी बात हो गई जिसमें जो सवाल हुआ था कि किस मसलक में ऐसी गुंजाइश है कि ज़्यादा नमाज़ों की क़ज़ा की ज़रूरत नहीं रहती है। दरमियान में एक फ़ायदे की बात हमें समझ लेना चाहिए तीसरे सवाल से पहले कि क़ज़ाए उम्री से मुतालिक़ बाज़ हदीसों की वजह से लोगों को इश्तबा हुआ है। जैसे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने मौजू हदीसों की अलामतों में से एक अलामत लिखा है, पंजुम आंके मुखालिफ़ मुक्तज़ाए अक़ल व शरा बाशद व क़वाइद शरइया आरा तकज़ीब नुमायंद मिसल क़ज़ाए उम्री। के पाँचवीं अलामत यह है मौजू हदीस के मौजू होने की कि वो हदीस अक़ल और शरीयत के तकाज़ों के ख़िलाफ़ हो और क़वाइद शरइया उसकी तकज़ीब करते हों। मसलन क़ज़ाए उम्री की हदीस, मसलन, तो इससे समझ में आ रहा है कि भाई क़ज़ाए उम्री की हदीसें जो है वो सब मौजू हैं, चूँकि मौजू हदीसों की अलामत ये लिखे हैं कि अक़ल और शरीयत के ख़िलाफ़ हो और क़वाइद शरइया उसकी तकज़ीब करते हों। उसमें मिसाल के तौर पर हज़रत ने पेश की है कि जैसे क़ज़ाए उम्री की हदीस, समझ गए? तो ये क़ज़ाए उम्री की हदीसें सब मौजू हैं, इस लिहाज से उसकी क़ज़ा करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती है, समझ गए? ये एक तरह की गलत फहमी है। दरअसल क्या है, इस बात का पस मंज़र ये है कि मिसल क़ज़ाए उम्री मतलब ये है कि क़ज़ाए उम्री की ख़ास हदीस है जो लोग नक़ल करते हैं अपनी वज़ाइफ़ और फ़ज़ाइल वाली किताबों में। क्या है वह हदीस? मन क़ज़ा सलातम मिनल फ़राइदी फ़ी आखिरी जुमातिन मिन शहरी रमज़ान कान ज़ालिका जाबिरन लिकुल्लि सलातिन फ़ाइततिन फ़ी उम्रिही इला 70 सना बातिलुन क़तअन लिअन्नहु मुनाक़िदुन लिल इज्माई अला अन्ना शय'अन मिनल इबादात ला यक़ूमु मक़ाम फ़ाइततिन सनवातिन। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को मौजू लिखते हैं कि अगर कोई बंदा जिसकी 70 साल की भी नमाज़ें छूट गई हों, वो जुमातुल विदा में 4 रकात उन नमाज़ों की क़ज़ा की नीयत से पढ़ लेता है, वो 70 साल की नमाज़ें उसकी क्या हो जाएंगी? सब अदा हो जाएंगी। तो ये है क़ज़ाए उम्री की हदीस, समझ गए? इस हदीस के बारे में फरमाया कि यह हदीस मौजू है, बातिल है। क़ज़ाए उम्री की ये हदीस और इस तरह की हदीसें क्या हैं? बातिल, चूँकि अक़ल के भी ख़िलाफ़ है, लिअन्नहु मुनाक़िदुन लिल इज्मा, इज्मा के भी ख़िलाफ़ है। क्योंकि अगर 70 साल की नमाज़ें सिर्फ जुमातुल विदा से क़ज़ा हो जाती थीं तो ग़ज़वा खंदक के मौके पे आप अलैहिस्सलाम भी इंतज़ार कर लेते थे जुमातुल विदा का, फ़ौरन क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, किसी एक हदीस में फ़रमा देते थे, सहाबा कर लेते थे। तो कहीं भी ऐसी फजीलत साबित ही नहीं है कि 70 साल की नमाज़ें सिर्फ जुमा की जुमातुल विदा से, फिर तो लोग नमाज़ें ही क्यों पढ़ेंगे, सिर्फ जुमातुल विदा की 4 रकात पढ़ते जाएंगे, बस ख़त्म। भाई साल भर की नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत क्या है? जुमातुल विदा आएगा, एक बार पढ़ लो, बस ख़त्म, साल भर का टेंशन ख़त्म हो गया। अरे नहीं समझ रहे? तो ये इस तरह की जो बातें हैं ये मौजू है। ये तो इसको लोगों ने समझ लिया कि क़ज़ाए उम्री की हदीसें ही मौजू हैं। अरे नहीं समझे? मारे घुटना फूटे सर, इसी को बोलते हैं, मारे घुटना फूटे सर, यानी घुटने को पैर लगा तो बोल रहे सर फूट गया मेरा, बोल के उसकी भी तावील करेंगे लोग। जैसे किसी ने कहा भाई ये जुमला सही है गलत है? बिल्कुल सही है, मारे घुटना फूटे सर। कैसा सही है? जंगल में एक बादशाह गया तीर चलाने के लिए, शिकार करने के लिए हिरन का, तो हिरन उस वक्त क्या है अपने घुटने से सर खुजा रही थी, तो वो घुटने पे टांग पे वार करके उसे गिराना चाहा, लेकिन टांग चुन के सर पे थी, जाके वो घुटने को तीर लगी, घुटना जाके सर को लगा, तो मारे घुटना फूटे सर। अरे नहीं समझे? कौन सी हदीस को क़ज़ा बोल के मौजू बोल रहे हैं और आप उसे ले जाके कौन सी क़ज़ा उम्री की नमाज़ों पे फिट कर रहे हैं आप? तो इस तरह अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी, मुल्ला अली क़ारी ने भी, दीगर कई
शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब हजरात इस तरह की मौजू हदीसों के बारे में कहते हैं कि ये हदीसें मनगढ़ंत हैं। जो उम्र क़ज़ा की छूटी है बहर सूरत उसे लौटाना पड़ेगा। अब एक मसला रह जाता है कि क़ज़ा उम्री की जो इस तरह की जो बात, तीसरा सवाल यही था ना कि इस तरह की जो बातें मसला सही नहीं है तो इनके दर्स पर एतमाद किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इसका हज़रत ने बहुत मुख्तसर सा जवाब दिया है, और जवाब यह है कि जो शख्स नमाज जैसी बुनियादी फरीज़े में महज अपनी राय से किसी दलील के बग़ैर इस किस्म की गुमराहाना बात की तलक़ीन और उस पर इसरार करे तो उसके दर्स पर हरगिज़ एतमाद नहीं किया जा सकता। समझ गए? तो तीसरे सवाल का जवाब 2 लाइन में हज़रत ख़त्म कर दिए। अब आखिरी सवाल है कि क़ज़ा उम्री का सही तरीक़ा क्या है। कुरान और सुन्नत और फ़ुक़हा के इत्तिफ़ाक़ की रोशनी में बात वाज़ेह होती है कि जिस मुसलमान पर अपनी उम्र की इब्तिदाई नमाज़ें अपनी गफलत से हो या लापरवाही से हो या किसी भी वजह से छूट गई हों तो तनब्बुह होने के बाद सबसे पहले उसे तौबा करनी चाहिए कि मैं वक्त पर अल्लाह का फ़रीज़ा अदा नहीं कर सका। फिर उसके ज़िम्मे ज़रूरी है कि छूटी हुई नमाज़ों का मुहतात हिसाब लगाकर उन्हें अदा करने की फ़िक्र करे। मुहतात हिसाब लगाने का तरीक़ा क्या होता है? मसलन यूँ समझे कि मैं बालिग़ हुआ 15 साल को, नमाजी बना मैं 21 साल के बाद, गोया कि 6 साल की मेरी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं। 21 साल से मैं सही मुसलमान बना हूँ, तो 21 साल पे तुम्हारा अंदाज़ा रुक रहा है तो एक 3-4 महीने और बढ़ा लो, 21.5 साल समझो। मुहतात अंदाज़ा ये होना चाहिए। 21 या 22 में मैं नमाजी बना तो कब समझेंगे? 21 में ही बने आप, 22 में बने आप। ज़्यादा उधर मान लो कि ज़्यादा उधर छूटी हैं ताकि क़ज़ा करने में सहूलत रहे। मैं 22 साल की उम्र में नमाजी बना या 24 साल की उम्र में नमाजी बना तो कब समझेंगे? 24 साल की उम्र में नमाजी बने आप तो आपकी 9 साल की नमाज़ें बाकी हैं। ज़्यादा जिधर मोहतात हो सकता है उस तरह से अंदाज़ा कर लो। चुनांचे तमाम फ़ुक़हा का इत्तेफ़ाक़ है अगर नमाज़ें किसी उज़्र के बग़ैर छूटी हों तो तनब्बुह होने के बाद उसका फ़र्ज़ है कि वो नमाज़ें अदा करे फ़ौरन, और सिर्फ़ जो हाजत हवाज असलिया है उस वक्त के अलावा ज़्यादा वक्त नमाज़ों की क़ज़ा में लगाए, उसे दोहराने में लगाए। और नमाज़ों के क़ज़ा करने का तरीक़ा यही, सही तरीक़ा यही है कि फ़जर की क़ज़ा पढ़ रहे हैं तो ये नियत करें कि मेरे ज़िम्मे फ़जर की जो सबसे पहली नमाज वाजिब है उसकी क़ज़ा पढ़ रहा हूँ। ऐसे ज़ोहर पढ़ रहे हैं, ज़ोहर पढ़ लेने के बाद ये करे कि मेरी ज़िंदगी में सबसे पहली ज़ोहर जो छूटी है मैं वो ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहा हूँ। ऐसे असर पढ़ रहे हैं तो मेरे ज़िम्मे सबसे पहली असर जो छूटी है मैं उस असर की नमाज़ को अदा कर रहा हूँ। इस तरह हर दिन जो नमाज़ दोहराते जाएँ तो यही नियत करते जाएँ, पहली कहो या आखिरी कहो। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर नमाज़ें ज़िंदगी में अदा नहीं हो सकें तो नमाज़ों के फ़िदिया का मसला है कि कुरान करीम में रोज़े का फ़िदिया तो बयान हुआ है, कफ़ारे का फ़िदिया का ज़िक्र कुरान रोज़े का है, लेकिन जो लोग रोज़ा रखने के बिल्कुल ताकत नहीं रखते, यानी जो लोग रोज़ा रखने की बिल्कुल ताकत नहीं रखते हों और नाइंदा ऐसी ताकत की उम्मीद हो तो उनके लिए कुरान करीम में हुक्म है कि एक रोज़े के इवज़ में क्या करें? एक मिस्किन को खाना खिलाएँ। फ़िदिये का मसला, कफ़ारे का नहीं, फ़िदिये का मसला। नमाज के लिए कुरान करीम में या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ऐसा कोई हुक्म नहीं है सराहत के साथ कि नमाज का भी फ़िदिया दिया जाए। अलबत्ता इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह जो बड़े फ़क़ीह हैं वो फरमाते हैं कि जिस शख्स की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हों और उन्हें याद न कर पा रहा हो तो उसे चाहिए कि वसीयत कर दे कि अगर ये नमाज़ें अदा न कर पाया, इसी हालत में मेरा इंतकाल हो गया तो मेरे तरके से इन नमाज़ों का फ़िदिया अदा कर दिया जाए। और वह फ़िदिया भी रोज़े के फ़िदिये के हिसाब से, यानी एक नमाज का फ़िदिया एक मिस्किन का खाना, यानी 2.25 सेर गेहूँ जो फ़ितरा अदा किया जाता है उसके हिसाब से। इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि हुक्म एहतियात के तौर पर फ़रमाए हैं, और ये भी फ़रमाया कि अगरचे नमाज़ों का फ़िदिया कुरान और सुन्नत में नहीं है मगर रोज़े पर क़ियास करके ये हुक्म निकाला गया है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस तरह इंसान की ज़िम्मेदारी अल्लाह के नज़दीक पूरी शुमार की जाएगी। और जब यह वसीयत करेगा तो यह वसीयत तरके के 1/3 हिस्से तक ही नाफिज होगी, यानी इसके 1/3 में से ही, मसलन 90,000 रुपये अगर छोड़ के मर रहा है तो 30,000 रुपये किस में जाएंगे? नमाज़ों की फ़िदिये में जाएंगे।
1/3। और रही बात है 1/3 से अगर इसकी पूरी नमाजें अदा नहीं हो पाएँ तो फिर उस सूरत में वारिसीन की ज़िम्मेदारी है कि भाई आप अपने माल में से भी कुछ दे दो ताकि वो ज़िम्मा अदा हो जाए। तुम्हारे बाप का एहसान तुम पर बहुत ज़्यादा है, तुम ये खिदमत कर लो। और अगर वो वसीयत करे बगैर चला गया तो वरसा के ज़िम्मे ज़रूरी नहीं है कि वो अपने मोरिस की तरफ से फ़िदिया अदा करें। अलबत्ता वरसा आकिल हैं, बालिग़ हैं, अपने हिस्से की वरासत में से अपनी रज़ाकाराना तौर पर फ़िदिया अदा कर देते हैं तो फिर ये वारिसिन का एहसान रहेगा। और अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद भी होगी कि इंशाअल्लाह इस तरह फ़िदिया अदा करने से मरहूम की मग़फ़िरत भी हो जाएगी और नमाज़ों का सवाल भी नहीं होगा। तो ये नमाज़ों जो छूटी हैं ज़िंदगी में अदा दोहराना हो तो तरीक़ा ये है कि हर नमाज के साथ एक दो दोहराते जाएं जब तक कि वो पूरा इत्मीनान ना हो जाए उतने सालों की। और अगर ज़िंदगी में दोहरा ना सकें तो फिर फ़िदिये का तरीक़ा अपनाना चाहिए। हासिल ये कि पहली बात तो यही है कि नमाज़ें छोड़ना नहीं चाहिए, इंसान को बर वक्त नमाज अदा करे। ख़ज़ा की नौबत नहीं आनी चाहिए, अगर ख़ज़ा की नौबत आ जाए तो फ़िलफ़ौर अदा करने की कोशिश करे, कम हो या ज़्यादा हो, बहर सूरत वो ख़ज़ा से ही माफ़ हो सकती हैं, तौबा से वो माफ़ नहीं हो सकती हैं। और अगर ज़िंदगी में ख़ज़ा ना हो तो फ़िदिये की वसीयत करके मरना चाहिए। अगर फ़िदिये की वसीयत भी ना कर सके तो वारिसिन को चाहिए कि अपनी मोरिस की तरफ से ख़ुद फ़िदिया अदा करने की कोशिश करें। और जो लोग इस तरह की बात फैलाते हैं कि ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो गई तो उसके क़ज़ा की और अदा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनकी ये बात गुमराहाना है, कुरान हदीस के दलाइल की रोशनी में बिल्कुल गलत बात है जिस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। और ऐसे लोगों के दर्स पर या बयान पर एतमाद भी नहीं किया जा सकता है। आज ये गुमराही मालूम हुई, पता नहीं और कहाँ कहाँ इस तरह की गुमराही वाली बातें होती होंगी। इसलिए अहले इल्म और मुस्तनद उलमा से दीन सीखना चाहिए।